Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 25 अगस्त 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? आंसर है के वेणुगोपाल। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर बीमारी पर एक पुस्तक गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को ऑन्कोलॉजी पर आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअली सम्मेलन के दौरान एक विशेष सत्र के दौरान लॉन्च किया गया। यह पुस्तक स्प्रिंग हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। अशोक के वैद्य एक प्रसिद्ध चिकित्सक है और उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिन्होंने इस पुस्तक को वर्चुअली लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक SBI का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर है अश्विनी भाटिया को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निदेशक MD के पद के लिए अश्विनी भाटिया की सिफारिश की है। क्रमिक कार्यालय मंत्रालय ने उक्त पद के लिए अश्विनी भाटिया को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 मई 2022 तक के लिए नियुक्त किया है। वह वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड में MD और CEO के रूप में सेवारत है और 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए PK गुप्ता का स्थान लेंगे। और ये हैं अश्विनी भाटिया, नए मैनेजिंग डायरेक्टर SBI के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 23 अगस्त को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन यानी दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा ट्रांसलेटेड दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए इस दिन को मनाए जाने का फैसला किया गया था। यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंगियो में विद्रोह किया और गुलामी और अमानवीयकरण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। यह घटना 22 और 23 अगस्त 1791 की रात को सेंटो डोमिंगो, आज हैती और डोमिनिकन गणराज्य है वो, में हुई थी। इसमें विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और ये है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? जानते हैं यूनेस्को के बारे में। पेरिस में, फ्रांस में। यूनेस्को के प्रमुख हैं आंड्रे ओजेले और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और ये है दास प्रथा उन्मूलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने के लिए आपातकालीन प्राधिकरण की अनुमति किस देश ने दी है? आंसर है अमेरिका ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कोरोना की सबसे ज्यादा मार अमेरिका पर पड़ी है। दुनिया का सबसे ज्यादा उन्नत देश भी कोरोना के सामने जूझ रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार यानी कि 23 अगस्त को घोषणा की कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने कोरोना वायरस रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में
एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? आंसर है तुर्की में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने हाल ही में घोषणा की है कि देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है। प्राकृतिक गैस भंडार में लगभग 302 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षेत्र की खोज की गई, जो कि देश की आयात निर्भरता को कम करेगा। तुर्की के अनुसार यह 2023 तक गैस निकलना और उपयोग करना शुरू कर देगा। और ये है मैप में तुर्की, वर्ल्ड के मैप पे। ये रसिया के पास, ये यूरोप के पास है, ये यहाँ पे पास ही में इसके सीरिया है, ईरान है, इराक है, और ये है टर्की। और ये वो काला पानी समुद्र है जहाँ पे काला सागर है, जहाँ पे उसको प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत की है? आंसर है गूगल ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? द एनीवेयर स्कूल मतलब है कि कहीं भी स्कूल नामक एक पहल की शुरुआत गूगल द्वारा की गई है। गूगल ने बच्चों की पढ़ाई को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए द एनीवेयर स्कूल नामक एक पहल लॉन्च किया है। इसमें यूजर्स को एक या दो नहीं बल्कि 50 नए फीचर्स की सुविधा मिलेगी। यूजर्स इनका लाभ मीट, क्लासरूम, जी स्वीट और गूगल के अन्य प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसने जीता है? आंसर है विंग कमांडर गजानन यादव ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? विंग कमांडर गजानन यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से एक विशेष पुरस्कार जीतने के लिए यादव को बधाई दी। गजानन यादव के बारे में जानते हैं। वो गजानन यादव जो है वो एक पैराशूट जंप शिक्षक हैं। वे IAF की स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य भी हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है और ये पुरस्कार जो है वो अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है। और ये हैं विंग कमांडर तेंजिंग नोर्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किन लोगों को शामिल करने को कहा है? आंसर है पात्र दिव्यांगजनों को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 23 अगस्त 2020 को कहा कि उनसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने से कहा है कि वे सभी योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA के तहत सब्सिडी वाला खाद्यान्न मुहैया कराएं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाने को कहा है। भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन व्यक्तियों के लिए है जो NFSA का या किसी भी राज्य योजना PDS के कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए दिव्यांग व्यक्ति बिना राशन कार्ड के भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लाभ पाने के लिए पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? आंसर है असम ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन असम ने किया है। यह रोपवे जो है 1.8 किलोमीटर लंबा है और ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। गुवाहाटी में कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी में डोल गोविंदा मंदिर तक रोपवे संचालित किया जाएगा। जानते हैं असम के बारे में, तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी संयुक्त उद्यम कंपनी की भागीदारी के कारण
भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन के निर्माण के टेंडर को रद्द कर दिया है? आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? भारतीय रेलवे ने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के 44 सेट के निर्माण के लिए अपना टेंडर रद्द कर दिया है। संशोधित सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया में वरीयता के साथ के आदेश के अनुसार 1 सप्ताह के भीतर एक नया टेंडर जारी किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय महीनों बाद तक लिया गया है, जब जुलाई में वंदे भारत की गाड़ियों के 44 तरह के निर्माण के लिए तैयार किए गए वैश्विक टेंडर के लिए चीनी संयुक्त उद्यम कंपनी एक मात्र विदेशी बोलीदाता के रूप में उभरी थी। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।